अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं आपका अपना मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। मेरे पास आज आए हैं जी मोहम्मद अफजल साहब आए हैं, कैमरामैन है मोहम्मद अवैस साहब। ये हमारे हारिस भट्ट साहब हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये तो कैमरे के सामने तो नहीं आते, जिस पता नहीं ये आज मज़ा लेने आए हैं, चिस्का लेने आए हैं, सवाल कर रहे हैं मुख्तलिफ। जी अफजल साहब बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा आज अब्बास भाई से सवाल है। मैं क्या अब्बास भाई आप सेहत के लिए जाते रहते हैं, ठीक है। और अब तो आपको पता है कि जदीद वक्त आ गया है, कैमरे हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब मोबाइल हर किसी के पास नहीं था, कैमरा हर किसी के पास नहीं था। और जब लोग सेहत के लिए निकलते थे उस वक्त का मंजर और इस वक्त का मंजर में कोई बताएं क्या फ़र्क है, क्या यादगिरी है? देखें जी, इस बात में कोई शक नहीं, जब हमने सियाहत शुरू की उस वक़्त लोगों के पास कैमरे होते थे, मेरे पास भी था। कोनिका का कैमरा, सुनिका, कोडक, इस तरह के, शायद नाम मैं गलत नहीं ले रहा, तो उसमें एक फिल्म आती थी 36 तस्वीरों वाली। वो आप तस्वीरें बनवाते थे, बाद में नेगेटिव, फिर वो प्रिंट करवानी। तो वो तस्वीरें, जो रिकॉर्डिंग कैमरे हैं ना, वो होते थे कुछ लोगों के पास और वो बहुत बड़े होते थे। खासकर वो लोग जो पैसे वाले होते थे उनके पास कैमरे होते थे, बकायदा वो फिल्माते भी थे सारा कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि मैंने 3 तरह के टूरिस्ट देखे हैं उस वक्त से लेके अब तक। तकरीबन वो ही तरतीब है, थोड़ी कमी बेशी हो गई है। एक वो लोग हैं जो कहीं भी सियाहत के लिए जाते हैं, वहाँ का कल्चर, रहन सहन, खाना, अदातो अतवार, रस्म व रवाज, सब पे गिरफ्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरे वो हैं जिनके पास शार्ट सा टाइम होता है, पैसे होते हैं, वो बड़ी स्पीड से जाते हैं, अपनी गाड़ियों पे स्पीड से आ जाते हैं, ठीक है, या उनके पास टाइम शार्ट होता है। तीसरे वो हैं जो सिर्फ उन्होंने एक ही दौड़ लगाई है जी, सुबह निकलना है, एक फोटो मनारे पाकिस्तान पे लेनी है, एक बादशाह मस्जिद पे लेनी है, एक राजा रंजीत सिंह की मड़ी पे लेनी है, एक लेनी है जाके लामा इकबाल के मज़ार पे, एक नारकली में, और वापस फिर वो फेसबुक पे अपलोड करनी है जी, ठीक है। मैं ज़रा पहली किस्म में हूँ। और मैंने हमेशा कोशिश किया मैं जहाँ पे जाऊँ उनका रहन सहन, खाना पीना, रस्म व रवाज, उनके बारे में जानने की कोशिश करूँ। अब उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे उनके रस्म व रवाज का पता है। वो मेरे पास आके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए अजीब हैं लेकिन उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है, उनके लिए इंतहाई अजीब है, ठीक है। और हाँ, मैंने ऐसे टूर्स किए हैं कि अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि अब पाबंदियाँ इतनी हो गई हैं। एक इंतहाई हमारा ताकतवर अदारा है, उन्होंने कुछ जगहों पे ऐसी गिरफ्त कर ली है, शायद वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं या जो भी, अल्लाह बेहतर जानता है, कि वहाँ जाने के लिए बहुत बड़ी सिफारिश की ज़रूरत होती है। और मेरा ख्याल है कि तल्लुक तो चलो हर बंदे का जदीद दौर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज़ादी पहले थी ना, वो अब नहीं है। और अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम किया है, मुझे अल्लाह ने इतना, मैं अल्लाह का बेहद मशकूर व ममनून हूँ। मैं मुख्तार मसऊद की किताब है, आवाज़ दोस्त, आवाज़ दोस्त, उसमें एक फ़िक्रा है जिसको ज़रा मैं आसान उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा मुकाम जहाँ पे आपकी नौकरी या आपका रिज़्क और आपका शौक़ एक हो जाए ना, वो कहता है ना कि फ़ायदे मनसबी और ख्वाहिश कल्बी जहाँ पे वहाँ मिल जाए, वो खुशबख्ती की अलामत है। और मैंने 8 साल उस खुशबख्ती में गुजारे हैं। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं करोड़पति भी होता तो शायद मैं उतनी सैर ना कर सकता, या उन जगहों पे मैं बिल्कुल ना जा सकता जहाँ पे मैं गया हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर देखा है, कश्मीर LOC से लेके राजस्थान तक, रेगिस्तान जितना भी है सारा मैंने सारा देखा है, मुख्तलिफ अवकात में, मुख्तलिफ वक़्त में। बहुत सैरो सियाहत की है, ज़िंदगी के बहुत मज़े लिए हैं। और मैं अब भी जब टूर पे जाता हूँ तो मेरी कोशिश जो कुदरत के नज़ारे हैं उन पे होती है, तस्वीरों पे बहुत कम होती है, बहुत कम। बल्कि मैंने कई टूर्स ऐसे किए हैं कि मैंने वहाँ तस्वीर ही नहीं बनाई, गया हूँ, घूमा हूँ, फिरा हूँ, तस्वीर नहीं बनाई। हाँ, आपको पता है मैं एक हिस्टोरियन हूँ, मुझे तारीखी मकामात बेहद पसंद है। मेरे गुजरा वाला क्या थे तारीखी मकामात, जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था, 7वीं में, 8वीं में आगे पढ़ता गया, मैंने देखे जाके वो बड़े खूबसूरत थे, वक्त के साथ साथ सिकुड़ते गए।
उनकी मैंने वीडियोस बना के अपने मुसाफिर जो मेरा चैनल है मुसाफिर आर्ट ट्रैवलर, वो गाय आ गया जो आगे आई थी। आगे बड़ा आसा हुआ जी, हमारे घर में अचानक गाय एंटर हुई है। तो अवैध साहब फरमा रहे थे कि सॉरी बात किसी और चली गई है। अवैध साहब कह रहे थे मैं एक रोटी वध लेके आया, कह रहे थे मैं एक रोटी ज़्यादा लेके आया हूँ। तो जैसे ही को अंदर आया मैंने सोचा, मैं कहने लगा था लै मैं एक रोटी ज़्यादा लेके आया हूँ, आ जाओ खा लो। ऐसे गाय आई अंदर, वो अभी भी घूम रही है, बस हमारे पीछे आई है। अच्छा, बात हो रही थी टूरिज्म की, बात हो रही थी सैरो सियाहत की। मैंने तो ज़िंदगी के बहुत मज़े लिए हैं। मैंने ऐसे टूर्स भी किए हैं जहाँ पे मैंने एक तस्वीर भी नहीं बनाई। मेरे पास डिजिटल कैमरा भी आया मेरे हाथ में, मैंने उसका इतना फ़ायदा नहीं उठाया। अब तो मोबाइल है माशाल्लाह, वो भी दो दो हैं। तो अब भी यही कोशिश होती है कि कुछ सीखें इनके कल्चर के बारे में। अब मेरे घर में बलोच आते हैं, मुझे उनके कल्चर का पता है। पख्तून आते हैं, उनका पता है। कश्मीर से दोस्त आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं। सिंध में मेरा तल्लक कम है, सीधी सी बात है। सिंध में मेरा तल्लक बहुत कम है, बहुत। मैं सिंध में इतना ज़्यादा गया भी नहीं हूँ, ठीक है। इतने ज़्यादा टूर्स नहीं है मेरे उस तरफ। लेकिन मेरा ज़हन है कि इंशाल्लाह कोई सर्दी ऐसी आए तो मैं कम से कम बदीन ज़रूर घूम के आऊँ। बदीन, ठट्ठा, ऐसी बहुत सारी जगह हैं सिंध में जो बहुत खूबसूरत हैं, वो लाजमी देख के आऊँ। मेरा ज़्यादा फोकस रहा है जी पहाड़ों की तरफ, कश्मीर की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में तो माशाल्लाह हम इतना घूमे हैं कि कुछ लोग हमसे मशवरा लेने आते हैं। हालांकि हम तो छोटे से टूरिस्ट हैं, फिर भी लोग पूछते हैं यार हमने फलां फलां जगह जाना है, क्या सामान लेके जाएं, होटलिंग कैसी है वहाँ पे, आवाम कैसी है। ये सुन लें जी, आवाम पूरे पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, मेहमान नवाज है। लोग जो मर्जी कहें जी, मैं जहाँ गया हूँ मुझे अच्छे लोग मिले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले हैं। अच्छा बासर, कोई ऐसा टूर हो जहाँ पे आप एक मरतबा गए और दोबारा आपको वक्त ही ना मिला हो, और वो आपको उसकी याद आती हो कि काश मुझे वक्त मिला और मैं यहाँ फिर जाऊँ? हाय, ऐसी तो इतनी सारी जगह हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, कोई एक जगह हो जो कि आपको बहुत यादगिरी हो। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सबब लगे कि मुझे जो कश्मीर है ना, मैं मुख्तलिफ औकात में घूमा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कश्मीर है ना, जो LOC है उसके साथ साथ मुझे टूर का मौका मिले, सही। तो मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। यानी कि उसी का वाक़या आप बयान कर रहे थे कि वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। हाँ, यही कह सकते हैं ठीक आप। है। हाँ। मैं बिल्कुल ऐसे मुकाम। LOC के ऊपर घूमता रहा हूँ, बिल्कुल जी। विदाउट किसी परेशानी के। मैं वहाँ पे ना घूमता रहा हूँ, सही। और वहाँ पे मैंने इतना सुकून, शोर तो है ही नहीं ना, आबादी नहीं है, शोर नहीं है, आर्मी एरिया है, आर्मी के लोग हैं। और हमें तो उन्होंने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी भी की, हमारा उन्होंने ख्याल भी रखा, इवन के हमें रहने को जगह दी, खाने को खाना दिया, पानी दिया पीने के लिए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग हमारी खुद अपनी थी, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने बताया। मेरे दिल में दो ख्वाहिशें ऐसी हैं जी कि जो आज भी हैं। पहली ख्वाहिश है, मैं पूरा लाहौर पैदल घूमना चाहता हूँ एक बार फिर। सही। बहुत दफ़ा गया हूँ लाहौर। और इसके अलावा मैं पूरी LOC घूमना चाहता हूँ, जितनी भी है। यकीन करें, कश्मीर इतना खूबसूरत है, मुझे इतना पता है अगर दुनिया में सब कुछ ही खूबसूरत है, मुझे तो जो बलूचिस्तान के सहरा हैं, खुले मैदान हैं, बियाबान इलाके हैं, मुझे तो वो भी खूबसूरत लगते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो रेत भी खूबसूरत लगती है, मुझे तो बहुत कुछ। लेकिन उसकी बात ही क्या है। आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आप वादी नीलम चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, क्या बात है, यकीन करें आप सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास वसाइल हैं, सफ़र करें, खुदा की कसम सफ़र करें, सफ़र करें। आपका जहन पूरी वो ऐसे खुलेगा कि क्या बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी, शाद रहें, बाद रहें। अगर ये कुछ और पूछना चाहेंगे तो हम इनको ज़रूर बताएंगे जी, वो भी अगली वीडियो में।